नमस्कार। आज हम गरुड़ पुराण के अनुसार ये समझने की कोशिश करेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा का सफर कैसा होता है। ये एक ऐसी यात्रा है जहाँ कहते हैं हर कर्म का हिसाब होता है और हर कदम का एक गहरा मतलब होता है। 13 दिन, जब सारे सांसारिक मोह बंधन पीछे छूट जाते हैं, तब आत्मा अपने अंतिम सफर पर निकलती है, और ये सफर है न्याय के लोक यमलोक की ओर। गरुड़ पुराण में इसे आत्मा की सबसे कठिन परीक्षा भी कहा गया है। तो चलिए आत्मा की यात्रा के इस पहले चरण को समझते हैं। देखते हैं कि ये सफर आखिर शुरू कैसे होता है और कौन सी वो चीज है जो इसका रास्ता तय करती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु बताते हैं कि आत्मा के साथ क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है, उसके कर्म। जीवन में जैसे कर्म किए हैं उसी के आधार पर यह तय होता है कि आत्मा को लेने कौन आएगा। तो यहाँ ना एक बहुत साफ फर्क देखने को मिलता है। जो पुण्यात्मा है उसे लेने दिव्य देवदूत आते हैं, जो उसे रोशनी के रास्ते पर बिना किसी डर के ले जाते हैं। और दूसरी तरफ है पापी आत्मा, जिसके लिए भयानक यमदूत आते हैं। उनके हाथों में दंड और फंदा होता है, और उनके आने भर से ही चारों तरफ एक डर और ठंडक फैल जाती है। मृत्युलोक के दूत। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं कि पापी आत्मा को लेने आने वाले ये यमदूत आखिर दिखते कैसे हैं। गरुड़ पुराण में इनका बड़ा ही भयानक वर्णन किया गया है। विष्णु भगवान के अनुसार यमदूतों का शरीर काले धुएं जैसा होता है। उनकी आंखें बिल्कुल आग की तरह लाल, और हाथों में वो दंड और फंदा जिससे वो आत्मा को बांधते हैं। सोचिए, उनका आना ही अपने आप में कितना खौफनाक अनुभव होता होगा। अब उन्हें देखकर जाहिर है पापी आत्मा कांप उठती है, भागने की कोशिश करती है, पर सूक्ष्म शरीर लेके कोई कहाँ छिप सकता है। यमदूत उसे कर्मों के बंधन में जकड़ लेते हैं, और बस यहीं से यमलोक की वो मुश्किल यात्रा शुरू हो जाती है। कर्मों का मार्ग। तो अब आत्मा उस रास्ते पर है जो उसके कर्मों ने बनाया है, और ये कोई आम रास्ता नहीं है। ये एक लंबा प्रतीकात्मक मार्ग है, जहां हर कदम आत्मा को उसके अतीत का आईना दिखाता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से ये रास्ता 84,000 योजन लंबा है। अब ये दूरी कितनी है, इसकी तो हम ठीक कल्पना भी नहीं कर सकते। ये विशाल दूरी असल में आत्मा को उसके कर्मों के भार का एहसास कराने के लिए है। इस रास्ते पर हर कदम एक बोझ जैसा महसूस होता है। और इस रास्ते पर आत्मा को क्या क्या नहीं झेलना पड़ता। कभी न बूझने वाली प्यास और भूख, तो कभी जमा देने वाली ठंड। कहीं जलती हुई गर्म रेत है, तो कहीं घने अंधेरे जंगल। कहीं तूफानी हवाएं हैं, तो कहीं गंधक की बारिश। ये सब मुश्किलें असल में जीवन में किए गए पापों का ही एक रूप हैं। इस पूरी यात्रा को 16 पड़ावों में बांटा गया है, और हर पड़ाव आत्मा को उसके किसी न किसी कर्म का सामना करवाता है। जैसे कि एक भयानक जंगल, जहां उसे अपने ही पापों की बदबू का सामना करना पड़ता है, या फिर एक कांटों भरा रास्ता, जहां हर गलत काम एक कांटे की तरह चुभता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये पड़ाव कोई सजा नहीं है, बल्कि ये आत्म साक्षात्कार की जगहें हैं। यहाँ आत्मा अपने ही कर्मों की गूंज सुनती है और समझती है कि हर काम का एक नतीजा तो होता ही है, जिससे बचा नहीं जा सकता। जीवितों से सहायता। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मुश्किल सफर में आत्मा बिल्कुल अकेली है? गरुड़ पुराण इसका जवाब देता है, नहीं। जो परिवार वाले जीवित हैं वो अपने कर्मों से उसकी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु खुद गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जो परिवार अपनी मृत परिजन के नाम पर दान पुण्य करता है, वो असल में उस आत्मा को इस भयानक रास्ते को पार करने में मदद करता है। इससे मृत्यु के बाद के संस्कारों का महत्व पता चलता है। जैसे परिवार की तरफ से किया गया जलदान रास्ते में आत्मा की प्यास बुझाता है, अन्नदान उसे ताकत देता है, और तिल का दान पापों की जलन को शांत करता है। मतलब ये कर्म आत्मा के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं। न्याय के द्वार पर। तो अब ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। आत्मा अपनी लंबी और कठिन यात्रा पूरी करके आखिरकार यमलोक के दरवाजे पर पहुंच जाती है, जहां उसके कर्मों का पूरा हिसाब किताब उसका इंतजार कर रहा है। जब आत्मा यमलोक के दरवाजे पर पहुंचती है, तो वहां चित्रगुप्त के दूत उसे अपने साथ ले लेते हैं, और बस यहीं से न्याय की असली प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा, तो ये चित्रगुप्त कौन है?
इन्हें आप एक तरह से दिव्य रिकॉर्ड कीपर समझ सकते हैं, वो जो आत्मा के जीवन के हर एक कर्म, हर एक विचार और यहाँ तक कि हर इरादे का पूरा लेखा जोखा तैयार करते हैं। इसी के आधार पर आखिरी फैसला होता है। और ये बात गरुड़ पुराण के सबसे बड़े संदेश को सामने लाती है। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल उगेगा। जो जीवन में सच्चाई बोता है उसे मृत्यु के बाद प्रकाश मिलता है। कर्म का सिद्धांत कितना सीधा और साफ है ना? तो आखिर में ये यात्रा हमें एक ही बात सिखाती है कि कर्म ही वो पुल है जो जीवन को मृत्यु से जोड़ता है। कोई भगवान सजा नहीं दे रहा, बल्कि हमारे अपने ही कर्म स्वर्ग या नरक का रास्ता बना रहे हैं। तो ठीक है, आत्मा न्याय के दरवाजे पर तो आ गई, लेकिन अब उसका भाग्य असल में तय कैसे होता है? चित्रगुप्त अपना हिसाब कैसे पेश करते हैं और यमराज किस आधार पर अपना आखिरी फैसला सुनाते हैं, ये सब हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में।